बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाउ डेज़ी बिकम मुस्लिम। डेज़ी मुसलमान कैसे हुई? आप स्क्रीन पे जिस खातून को देख रहे हैं, इनकी स्टोरी माइंड ब्लोइंग है। आप यकीन कीजिए, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार वाकई सच में ताकत होती है। सच्चाई में इतनी ताकत है कि अगर सारी दुनिया भी इसको छुपाने लगे तो आप उसको छुपा नहीं सकते। ये डेज़ी कहती हैं कि मेरा वालिद, मेरे चाचा और मेरी फैमिली के लोग बहुत सारे पादरी थे, बिशप थे और कैथोलिक से उनका ताल्लुक था। मैं आपको बताता चलूं, जैसे मुसलमानों में सुन्नी हैं, अहले हदीस हैं, शिया हैं, बिल्कुल इसी तरह से ईसाइयत में कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स होते हैं। और वो कैथोलिक के बहुत बड़े प्रीचर थे, पादरी थे और हमारे ख़ानदान में मज़हब को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। मुझे सऊदी अरब में एक काम जाना था और मैं अमेरिकन एम्बेसी में एक डे केयर के तौर पे काम करती थी। वहाँ पे मुझे कहा गया कि तुम सऊदी अरब जा रही हो तो वहाँ पे सऊदी अरब में ख़वातीन को बताना कि ज़िंदगी कैसी होती है। ख़वातीन वहाँ पे बड़ी पिसी हुई ज़िंदगी गुजार रही हैं। उन्हें आज़ादी का एहसास दिलाना और उन्हें मरियम के बारे में बताना, उन्हें जीसस के बारे में बताना। और मैंने सोचा कि मैं सऊदी अरब जाऊंगी, उन्हें मैरी के बारे में बताऊंगी, उन्हें जीसस के बारे में बताऊंगी। और मैं वहाँ पे अपना काम ख़त्म करने के बाद बाहर निकलती, लोगों से बात करती और लोगों को बताती मैरी के बारे में, लोगों को बताती जीसस के बारे में। और लोग मुस्कुरा के मुझे कहते, हमें आपसे ज़्यादा उनके बारे में नॉलेज है। वो मुझे सूरत मरियम पढ़ के सुनाते और मैं हैरान रह जाती कि वाकई जो मैं उनको बताना चाहती हूँ उनको मेरे से ज़्यादा इल्म है, उनको मेरे से अच्छा इल्म है और वो मेरे से ज़्यादा डेप्थ के बारे में जानती है। और मैं हैरान होकर पूछती, ये सब कुछ आपको कैसे पता चला? तो वो कुरान मेरे सामने रख दे, देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। और मैं जब सऊदी अरब के पहाड़ों पे चढ़ती तो मुझे अजीब सा एहसास होता कि ये कैसी मिट्टी है। और मैं अपने फादर से पूछती कि इस ज़मीन में कोई अजीब सी ताकत है जो मुझे अपनी तरफ खींचती है। तो उसके फादर ने कहा, यहाँ पे अंबिया आए थे, अंबिया को भेजा गया था, ये अंबिया की सरजमीन है, शायद खुदा तुम्हें कुछ कहना चाहता है। ये डेज़ी कहती हैं, मैं अजान की आवाज़ सुनती और मुझे ऐसे लगता कि कोई ताकत, कोई आवाज़ आपको खींच रही है। और जब अजान होती लोग नमाज के लिए चले जाते, लोगों को जितना मर्जी ज़रूरी काम होता नमाज के लिए चले जाते। और मैं वापस आके मुझे ऐसे लगा कि मैं कुछ सऊदी अरब में छोड़ आई हूँ। और फिर मैंने एक फिल्म देखी, मैसेज। उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र था। मैंने आधी फिल्म देखी और फैमिली को बताया कि देखो क्या मूवी है। उन्होंने कहा छोड़ दो, तुमने वो मूवी नहीं देखी। मैंने कहा नहीं देखनी, लेकिन मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। वो कहते छोड़ दो, तुमने उसकी बात नहीं करनी। मैं मुसलसल फैमिली से पूछती, सवाल करती कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। वो कहते नो क्वेश्चन, तुमने कोई सवाल नहीं पूछता। फिर जब मैंने इसरार किया तो मुझे पादरी के पास ले गए। पादरी से कोई जवाब नहीं बना, मुझे बिशप के पास ले गए। मुझे बड़े से बड़े ईसाई पादरी के पास ले गए, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो कहते बस कोई सवाल नहीं करना, तुम्हें उनके बारे में कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ये कहती हैं कि एक दिन क्या हुआ, मेरी फैमिली मुझे पकड़ के एक बड़े बिशप के पास ले गई। वो बीमार था, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे कहते हैं बैठो, मैं तुम्हें एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम क्या सवाल पूछ रही हो और क्या जवाब जानना चाहती हो। सिर्फ एक बात याद रखो, तुम वही करो जो तुम करना चाहती हो, जो तुम्हारे दिल की आवाज़ है। तुम वही करो जिसका खुदा तुम्हें हुक्म देता है। मैंने कहा थैंक यू। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया कि ये वो वाहिद ईसाई था जिसने मुझे सच्चाई का दर्स दिया, जिसने खुद भी सच बोला। उसने कहा कि मैं जाने वाला हूँ, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, शायद मैं अब इनका बड़ा पादरी ना रहूँ, मुझे यह अहदा छोड़ना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। वो कहती है मैं खामोश हो गई। उसके बाद मुझे पता चल गया ये सच है। और फिर मैं एक और बड़े पादरी के पास गई। उसने कहा सच वही है जो तुम जानना चाहती हो, जो तुम्हें ये बताते हैं कि जीसस सबसे बड़े हैं, मैरी सबसे बड़ी, बाकी कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान
भी अच्छे होते, ईसाई भी अच्छे होते, यहूदी भी अच्छे होते। मैं समझ गई ये क्या कहना चाहते हैं। एक्चुअली ये मेरे मैसेज को, मेरे क्वेश्चन को सेकंड करना चाहते हैं, मेरी बात की तायद कर रहे हैं। वो कहती हैं कि मैं एक इस्लामिक सेंटर मस्जिद में गई और मैंने वहाँ पे मौलवी साहब को बताया कि मैं इस्लाम के बारे में जानना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं अपने बेटों समेत साथ गई थी, वहाँ पे मुझे उन्होंने सजदा करवाया। उनकी शायद बीवी थी, उन्होंने मेरा सर पकड़ा और ज़मीन पे रख दिया। ये डेज़ी कहती हैं जब मैंने अपना सर ज़मीन पे रखा तो मुझे ज़िंदगी में वो महसूस नहीं हुआ जो मुझे सजदे में हुआ। और उसके बाद मुझे लगा कि वाकई कोई ऐसी ताकत है जिसको मैं सजदा कर रही हूँ। वाकई कोई ऐसी ताकत है जो सबसे अजीम है, जो सबसे बढ़तर है। और उसके बाद वो कहती है मैं मुसलमान हो गई, मेरे बच्चे मुसलमान हो गए, मेरी बेटी मुसलमान हो गई। और आखिर में दोस्तों उन्होंने एक मैसेज दिया जो हमारे लिए बड़ा ही जानने वाला है। उन्होंने कहा कि मैंने किसी को नहीं कहा कि इस्लाम ऐसा होता है, इस्लाम वैसा होता है। मेरे बच्चों ने इस्लाम के मुताबिक अमल किया, मैंने खुद इस्लाम के मुताबिक अमल किया। मेरे बेटों की ज़िंदगी देखकर मेरी बेटियां मुसलमान होंगी, हमारी फैमिली की ज़िंदगी देखकर हमारी फैमिली के लोग मुसलमान होंगे। ये डेज़ी कहती हैं जब आप खुद को चेंज करोगे, खुद को बदलोगे, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। अगर आप अल्फाज का सहारा लोगे, अल्फाज तो आर्जी होती है, लेकिन आपके काम सबसे ज़्यादा ताकतवर मैसेज देते हैं। तो दोस्तों ये थी डेज़ी की कहानी। आपको कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस तरह की देखना चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।